किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही इजी है और इसको आप जितना कम कॉम्प्लिकेटेड वे में करें उतना बेटर है। 1 महीने के अंदर ये सारा चीज़ सेटल होता है और अपने आप इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। फिर आपको ना मछलियाँ मरेंगी ना कुछ समस्या आएंगी। नमस्कार किसान भाइयों मेरे साथियों, मेरा नाम अतुल सिंह राजपूत, अतुल्य कृषि में आपका स्वागत है। साथियों, हमारे यहाँ जो बायोफ्लॉग मॉडल फिश फार्मिंग का एक मॉडल है जिसे अभी ट्रेंडिंग में आए हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। यूट्यूब में बहुत से वीडियोस आते हैं जिसमें कि एक डिबेट सा छिड़ा होता है कि बायोफ्लॉग मॉडल जो है सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है, इसमें सीड रेट ज़्यादा लगते हैं, कम लगते हैं और इसमें जो मछलियाँ हैं वो 6 महीने से पहले तैयार हो जाती है, फिर उसे ज़्यादा समय लगता है। इन सब चीज़ों को आज आपका क्लियर करने वाले हैं। इसमें बहुत से मिथ बने हुए हैं क्योंकि जो कंपनियाँ होती हैं वह अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए या फिर ट्रेनिंग के रूप में आप लोगों से क्या करती है, वह पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं, सकारात्मक जो बिंदु होते हैं वो आप लोगों के सामने रखती हैं। तो आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को लेकर के आज वीडियो लेकर आए आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो किसान भाई बायोफ्लॉग सिस्टम से जो है वो शुरू करना चाहते हैं या फिर फिश फार्मिंग करना चाहते हैं तो उन दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, अतुल्य कृषि में आपका स्वागत है सर। भिलाई बायोफ्लॉग में आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। सर, आप अपना परिचय दीजिए सामने किसान भाइयों को। हाँ जी, मेरा नाम नवीन है। मैं भिलाई का रहने वाला हूँ और आज से 10-12 साल से मैं दिल्ली रहता था, तो मेरा कॉर्पोरेट का वर्क था। फिर मैं यहाँ पे वापस आया और देखा कि कुछ एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत प्रॉस्पेक्ट लग रहा है। कोरोना के बाद ये समझ आया कि जो फूड सेक्टर है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, इसलिए मैं प्रोटीन को फोकस में करते हुए फिश फार्मिंग में आया हूँ। जी सर। जी सर, आपको फिश फार्मिंग ये वाला सेटअप जो है बायोफ्लॉग का, कितने दिन हो गए सर इसको आपको करते? ये टोटल बायोफ्लॉग सीखते मुझे 1.5 साल हो गया, जिसमें शुरुआती जो 6-8 महीने थे वो टोटल हमने डिफरेंट फिश पे एक्सपेरिमेंट किया कि भाई किसकी ग्रोथ अच्छी है और बायोफ्लॉग में क्या सक्सेस है। तो ये जो सारा एक्सपीरियंस था मैं फर्स्ट हैंड लेना चाहता था, इसलिए शुरुआत के कुछ महीने मैंने खुद से किए। उसके बाद जब लगा कि हाँ अब इस फिश पे फोकस किया जा सकता है तो ये बड़ा सेटअप मैंने बनाया। इस सेटअप को हमने दिसंबर में कंप्लीट रेडी कर लिया था और जो हमारी फर्स्ट स्टॉकिंग थी, मेजर स्टॉकिंग जो बोल सकते हैं, वो हमने फरवरी में की है। सबसे पहले सेटअप के बारे में बताइए सर, सेटअप इसका कैसे है? जी, इसका सेटअप के लिए आपको आप अपने से ये सारा चीज़ कर सकते हैं। आपको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं है। आप इसको बेसिक इसके फंडेज हैं उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा चैलेंज आता है वाटर ट्रीटमेंट और उसमें जो बनने वाले मोलासिस होते हैं उसको बताइए सर। जी, ये जो पानी आपका है सिंपल, आपने बोरिंग का पानी लिया। जी सर। आप बोरिंग का पानी को आप इसको अपने टैंक्स में डालिए, उसको 3-4 दिन रखिए। उसमें आप नमक मिला दीजिए, चूना मिला दीजिए। इसका प्रोपोर्शन मैं आपको बाकी वीडियो में बता दूंगा। जी सर। साथियों, सर का यूट्यूब चैनल है भिलाई बायोफ्लॉग करके, लिंक में उनका डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर जा करके आप प्रॉपर सेटअप सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। इसके लिए जो अभी सबसे ज़्यादा इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो इसके लिए मत्स्य विकास योजना PMY के जो है वो आया, जिसमें 60% तक सब्सिडी अवेलेबल है। जी सर। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट जो बोलती है कि उसके पास एज एन कैश सब्सिडी नहीं है, बट फिर भी वो अवेलेबल है। आप जब भी अप्लाई करेंगे आपको आज नहीं तो कल वो मिल जाना है। जी सर। ठीक है, दूसरा चीज़ आता है आपके पास एरिया की अवेलेबिलिटी। आपके पास, आप छोटे फार्मर हैं, आपका मेन एग्रीकल्चर का सेटअप है, आपके पास छोटा 2-3 हज़ार स्क्वायर फीट का भी एरिया निकालते हैं, तो आप उसमें एक बायोफ्लॉग का सेटअप लगा सकते हैं। मिनिमम आप 5-6 टैंक का सेटअप बनाइए और कोशिश करिए कि 10,000 का जो एरिया है वो यूज़ ना करें। जो 10,000 लीटर का टैंक बोलते हैं छोटा, वो ना यूज़ करें। जितना बड़ा यूज़ करेंगे उतना बढ़िया है। मिनिमम आइडियल है 6 डायमीटर या 7 डायमीटर या 8 डायमीटर, इसमें जाएं। ठीक है। अच्छा, आपने ये सेटअप बना लिया, आपका टोटल सेटअप रेडी हो गया। फिर आपने इसमें फ़िश को स्टॉक कर लिया। जो इसमें बहुत बड़ा पूरे टोटल फिश फार्मिंग कल्चर में सबसे ज़्यादा फोकस किए जाने वाली चीज़ है कि आपके फ़िश की जो क्वालिटी है, जो आप जो सीड बोलते हैं, वो आप कहाँ से मंगा रहे हैं और उसकी क्वालिटी कैसी है। ज़्यादातर हमारे किसान भाई क्या है, लोकल कहीं फार्मिंग से खरीद लेते हैं, जो कि सीड की क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है और वो फंस जाते हैं। तो आप कितना भी मेहनत कर ले, वो कल्चर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसमें सारा फंड है कि आप मछली को कम से कम टॉर्चर करें, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट स्पीशीज़ होती है मछलियाँ की। ज़्यादातर किसान भाई इसमें गड़बड़ कर देते हैं, वो तुरंत ही चूना भी ऐड कर दे रहे हैं, तुरंत ही ये भी ऐड कर दे रहे हैं। तो क्या होता है, वाटर को आप जितना डिस्टर्ब करेंगे मछलियाँ उतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आएंगी और मोर्टेलिटी उतनी बढ़ेंगी। तो आप पानी को एक बार आप तैयार कर दीजिए, मछली को छोड़ दीजिए, लेट इट सेटल फॉर 2-3 डेज़। उसके बाद आप छोटा सा आप टैंक में FCO बना लीजिए। ठीक है, आप FCO जब आपका रेडी हो जाए, वो फर्मेंट हो जाएगा, फर्मेंटेड कार्बन्स, तो आप उसको इस टैंक में डाल दीजिए। धीरे धीरे एक अपना इकोसिस्टम जो है मछली का और टैंक का वो खुद बन जाता है। तो वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा और धीरे धीरे आपको पानी का कलर चेंज होता भी दिख जाएगा। जैसे किसान भाई अगर इसकी फार्मिंग कर रहे हैं जी, तो उसमें जैसे एक्टिविटी को, उसके बिहेवियर को कैसे समझेंगे किसान? जी, जो इसमें बहुत मेजर फोकस रखने वाली बात है कि आपको जो बार बार आपको पीएच चेक करने बोला जाता है या वाटर पैरामीटर्स चेक करने बोला जाता है, तो इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको वो बार बार वो साइंस के सारे ट्यूब्स एंड ये सारे दिए जाते हैं।
मैं बोलूँगा कि आपको उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इनिशियली जब आपने एक बार सेट कर लिया, उसके बाद आप मछली के बिहेवियर से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। लाइक जैसे एक बच्चा होता है, स्ट्रेस में आता है तो वो खाना नहीं खाएगा, रोएगा। सेम वे में फ़िश भी होती है, अगर स्ट्रेस में आ गई तो वो फीड नहीं खाएगी, वो बिल्कुल अलग थलग पड़ी रहेगी, वो पानी के ऊपर आके खड़ी हो जाएगी। उसको जो भी समस्या है वो बताएगी आपको। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ सबसे मज़ेदार बात है कि वो खुद आपको से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि अभी हम इसमें दाना डालेंगे, अब उनको पता चल गया उनका दाना का टाइम है, तो वो खुद आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे झुंड के कि उनको भूख लगी है और दाना दो। अब आपको कितना दाना देना है वो आपके पास खुद ही आ जाएंगी कि बार बार वो उनको भूख लगेगा तो बार बार उछल के वो आपको कम्युनिकेट करेंगे कि उनको और चाहिए। सेम वे में जैसे अगर मछली स्ट्रेस में है तो वो बिल्कुल अलग थलग पड़ी रहेगी, मूवमेंट बिल्कुल नल हो जाएगा, वो पानी के ऊपर उछलती सी नज़र आएंगी। तो ये आपको सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी की, आपने 7-8 दिन ऑब्जर्व किया तो आपको बहुत ईजिली समझ जाएंगे। अगर उसमें बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? जी, सारे ट्रीटमेंट में से 2-3 फार्मूले ही हैं। जैसे आपका बारिश, अभी जैसे ये बारिश हो रहा है तो बारिश का जो पानी होता है उसमें जो एसिडिक कंटेंट है वो ज़्यादा होते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा चूना मिला दीजिए तो वो आपका एसिडिक को बैलेंस कर देगा। ठीक है, जैसे आपको मछली स्ट्रेस में लग रही है, उनके बॉडी में कुछ स्ट्रेस देते हो तो आपसे नमक मिला दिया। ठीक है, और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि भाई जो वाटर का कलर है वो डिफरेंट चेंज हो रहा है, तो सबसे रामबाण इलाज है थोड़ा सा FCO डाल दीजिए। तो ये सारा सिस्टम एक अपना ये स्टेप, ये होता है फर्मेंटेड कार्बन ऑर्गेनिक्स। मतलब बेसिकली ये जो बायोफ्लॉक सिस्टम है ये बैक्टीरिया पे बेस्ड है। इस बैक्टीरिया को ही हम FCO बोलते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया आपके लिए ग्रो कर रही है, जो उसको एनवायरनमेंट चाहिए, वो ही सपोर्ट मेन है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ एक और है, वो है ऑक्सीजन का। ये सारे सिस्टम में हम पानी तो चेंज कर नहीं रहे, तो पानी आपका स्टैग्नेंट वाटर सड़ जाएगा, पर उसको ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रीट हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन मिलते रहता है, तो जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर करके इसको पानी को साफ़ कर देते हैं। तो आपको ऑक्सीजन पे बहुत फोकस करना है। जी सर। और दूसरा अमोनिया कंट्रोल करते हैं सर, वो कुछ मैंने वीडियोस देखे उसमें अमोनिया का हाँ, ये बहुत बड़ा एक इशू है अमोनिया और ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली एक मैंने बताया ना, एक इकोसिस्टम है। आपने वो सारी चीज़ डाल दिया, मछली अपने आप स्टेबलाइज करेंगी और ये पूरा सिस्टम अपने आप सेटल होगा। आप बहुत ज़्यादा स्पीड अप करेंगे प्रोसेस को तो वो आपका चीज़ें बिगड़ने लगेंगी, तो आप उसको लेट इट सेटल, अपने आप ये सारा चीज़ ये एक महीने के अंदर ये सारा चीज़ सेटल होता है। नया यूथ है या जो भी लोग परेशान, क्योंकि लॉकडाउन ने सबकी हालत ख़राब कर रखी है, तो लोगों के पास उतना इन्वेस्टमेंट है नहीं और किसानी को बोलते हैं कि प्रॉफिटेबल है नहीं, तो आप बहुत इजी वे में इसको स्टार्टअप कर सकते हैं कम लागत पे, और बहुत ही एक साइंटिफिक वे है, करने में भी मज़ा आएगा। और नए लोगों के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर ये हो जाता है कि वो कुछ सीख भी रहे हैं और धीरे धीरे 5-6 महीने में आप अपना इनकम भी जनरेट कर पा रहे हैं। जी सर। कोई भी जानकारी चाहिए, डिटेल्स चाहिए, सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनमें अपडेट्स आते रहें डेली। हाँ तो जी, आपको नॉलेज मिलता रहेगा। और ये टोटल आपके लिए, जैसे आप बायोफ्लॉक सीखना चाहते हैं तो ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जब चाहें जैसा चाहें आप आके सीख सकते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स।